अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राजा माजिद अनवर। इस वक्त मैं वादी ग्रेस के एक खूबसूरत गांव फुलवई में मौजूद हूँ। वादी ग्रेस नीलम वैली का सबसे ठंडा इलाका है। वादी ग्रेस एक ऐसा इलाका है जहाँ पे ठंड की वजह से यहाँ के लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर बाज़ औक़ात दर्जा हरारत -20 से 20 तजावज़ कर जाता है। आइए हम यहाँ की ज़िंदगी की कुछ झलक आपको दिखाते हैं। 21 सेंटीग्रेड माइनस में इस वक्त आउटसाइड दर्जा हरारत है और हम एक कमरे के अंदर हैं। आपको दिखा रहे हैं कमरे का इनसाइड व्यू। ये आप देखिए एक अंगीठी जल रही है और नीलम वैली का ये इलाका है और नीलम वैली के लोगों को सबसे बड़ी जो मुश्किल पेश आती है वो लकड़ी की होती है, क्योंकि यहाँ पे लकड़ी बहुत ज्यादा यूज होती है और सर्दियों में अंगीठी के बगैर गुजारा नहीं होता। बाहर -21 तक इस वक्त दर्जा हरारत है, सब कुछ जमा हुआ है। टाइल के ऊपर भी कोरा जमा हुआ है। ये देखिए, ये बाल्टी है, बाल्टी के ऊपर भी कोरा जमा हुआ है और यहाँ पे टाइलें लगी हुई हैं, इनके ऊपर कोरा जम चुका है। ये बाल्टी है, बाल्टी के अंदर जो पानी था इस वक्त जमा हुआ है, मुकम्मल तौर पे जमा। ये देखिए, यहाँ पे खड़ा होना बहुत मुश्किल है, इस तरह स्लिप हो रहा है पाँव। और ये आयल है, आयल भी मुकम्मल तौर पे जमा हुआ है। ये देखें, बिल्कुल जम चुका है, यानी हिल नहीं रहा। और ये देखें, ये आयल ये भी जम चुका है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे सर्दी की शिद्दत क्या है। तो बाहर बर्फ पड़ी हुई है, -21 सेंटीग्रेड है यहाँ पे। सुबह हो चुकी है, रात हमने यहाँ इस रूम में गुजारी। काफी देर ये रूम गर्म रहा, लेकिन रात गए ये रूम भी ठंडा हो गया। अंगीठी जलती रही, लेकिन जब इसके अंदर से आग खत्म हुई तो हमें ठंडक का एहसास होने लगा। दोस्तों, अभी अभी मैंने ये स्वेटर बैग से निकाली है और सिचुएशन ये है कि इसके ऊपर भी कोरा जमा हुआ है। इतनी ठंडी है कि इसको हाथ लगाना मुश्किल हो रहा है। अभी अंगीठी के पास बैठेंगे और फिर इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे, उसके बाद पहनेंगे। और मैं आपको बताता चलूं कि एक मैंने अंदर ये हाई नेक पहनी हुई है, उसके ऊपर एक और शर्ट है, इसके अंदर ट्राउजर है, ट्राउजर के बाहर पैंट है, इसके ऊपर ये स्वेटर पहनूंगा, स्वेटर के ऊपर मैं कोट पहनूंगा। और पहले इसको थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा कोरा खत्म हो जाए, इसके अंदर से ठंडक जो है वो खत्म हो जाए, फिर ताकि इजीली हम पहन सकें। दोस्तों, बाज़ औक़ात ऐसा वक्त भी आता है कि जब आप बैटरी तो आपके पास चार्ज हो, लेकिन इसको कैमरे में यूज करने से पहले थोड़ा सा गर्म करना पड़े, क्योंकि बहुत कूल हो जाती है और फिर चलती नहीं है। तो अभी देखिए ना, यहाँ पे हम इसको थोड़ा थोड़ा गर्म कर रहे हैं ताकि हमें आगे दिक्कत ना हो। अच्छा नसीर भाई, ये बताएं कि आप मुजफ्फराबाद से वादी ग्रेस में आए, यहाँ आके आपको मौसम कैसा लगा? यहाँ पे इंतहाई खुशगवार किस्म का मौसम है, जिसे आप -21 डिग्री सेंटीग्रेड कल बता रहे थे, वैसे ही हमने देखा भी है और मालूम भी हुआ हमें हाथ लगा के, जब कोरे के साथ तब पता चला कि वाकई -21 है। वाकई पता चला -21 से, उसके साथ हमने जमा हुआ दरिया देखा। ओए होए होए। तो हम तो 2 मिनट भी इस अंगीठी से दूर नहीं जा सकते। वाह। और साथ जो है एकदम से हर आधे घंटे के बाद चाय पी के अपना गुजारा कर रहे हैं, जब तक हम वापस गर्म इलाके में नहीं जाते। अपने हम 2-3 पजामे, 2-3 स्वेटर जो हमने अपनी सेफ्टी के लिए नीचे पहन रखी है वो उतार नहीं सकते। तो अभी ऊपर जो मजीद हमने कोट पहनने उनके बारे में हाजी साहब, टेम्परेचर ही ऐसा है कि ये एक कंबल है, दूसरा कंबल है और ऊपर ये रुई वाली रजाई है। तो मैं तो आने से पहले भी थोड़ा सा बीमार था। आज एक रात को यहाँ पे जब पहुंचे हैं तो मौसम शदीद ठंड थी, शदीद ठंड। और रास्ते में जो है, अल्लाह माफ करे, वैसे खुदा की कुदरत है और इन लोगों की हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी कि इन नामसाइद हालात में भी आप अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। ये देखिए जी, 3 चीजें हैं, यानी कि एक कंबल, दूसरा कंबल और तीसरी रुई वाली रजाई, और इस साइड पे अंगीठी भी जल रही है। और बाहर जो आपको हालात बताएं तो -21 सेंटीग्रेड है। और ये आज हम यहाँ पे लेटे हुए थे, आज हमने रात यहाँ पे गुजारी। और इस तरफ देखिए 1, 2 और 3, तकरीबन 3 मैंने चीजें उड़ी हुई थी, यानी कि कंबल, विकेट, रजाई वगैरह। और यहाँ भी इसी तरह मैं कोई हुकूमत के तरफ से कोई बिजली का सहूलत नहीं। इस काम का जो है मोबाइल सर्विस हमारे लिए
बहुत इंतहाई मुश्किल हालत में है। हमारे लिए कोई मुहैया नहीं होता है, कोई चीज नहीं है। हम इस वक्त घर में कैल की दिली जला कर को रोशनी करते हैं। जिस भाई के पास पैसे है उसने सोलर लाया है जनाब, उसके पास सोलर है। जिसके पास पैसे नहीं है, बच्चों के लिए डालटा खरीद नहीं सकता है, चाय खरीद नहीं सकता है, आटा खरीद नहीं सकता है। गरीब लोग हैं, गरीब लोग, ये इलाके के लोग, खास करके ये मर्दाट और पाइल मर्दाट और ये मर्दाट बहुत अब ज्यादा इकरार दिया, लेकिन अब ज्यादा इकरार देना नहीं दिया। समझ गया सर, ये दूसरी गेम पर बात गई। तो अब हम जो है इस ये दोनों मर्दाट वाले बरादरी, ये मर्दाट जिधर मैं खड़ा हूँ, आगे वाली मर्दाट बरादरी वो आगे सामने नजर आ रही है। ये दोनों पार्टियां बहुत मुश्किल हालात में है। लकड़ लाते हैं हम 4 मील से, लकड़ घर जलाने के लिए, माल मवेशी के लिए 6 महीने के लिए घास मुहैया करते हैं, बच्चों के लिए 6 महीने के लिए गला बया करते हैं, और उसके बाद अपना राइस के लिए जगह लकड़ी के मकान बने हुए हैं, लकड़ी के मकान बने अपना वक्त निकालते हैं, मौत का वक्त निकालते हैं। जिंदगी किसी चीज का नहीं है, सिर्फ मौत का वक्त निकाल रहे हैं हम। खाने पीने का अशिया हमारे पास कोई मुहैया नहीं होती है। जिस भाई के पास पैसे है वो पैसों से खरीद सकता है, जिसका नहीं है तो वो लोगों का कर्जदार बनता है। ये सफेद बर्फ हमारे लिए आ रही है 7 महीने, इसके अंदर हम फंस करके हैं। अल्लाह की इंतकाम है, ये भी हमारे ऊपर ये मुसरत हो गई है बर्फ, ये अल्लाह का इंतकाम है भाई, किसी का इंतकाम नहीं है। सर्दी में आप किस तरह गुजारा करते हैं? सर्दी में जब लकड़ी जिसने गड्ढा किया तो वो अंदर लकड़ी जलाता है, बैठ जाता है, नहीं जलाया जिसने वो मरता है। बस उसका क्या हालत तो कोई नहीं होती है। सर्दी में यहाँ पे 4 माह 6 माह बंद हो जाता है ये इलाका, जी, इस दौरान आपकी जिंदगी किस तरह गुजरती है? मुसीबत की तरफ, मुसीबत जब होती है ना बर्दाश्त करनी पड़ती है। हम क्या करेंगे, किधर जाएंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद याकूब। क्या करते हो? स्कूल जाते हो? नहीं, क्यों स्कूल नहीं जाते? बस स्कूल नहीं पढ़ाते हैं जी, हमारा अबू गंगा है आपका अब्बू गूंगा है? जी। बोल नहीं सकता आपका? नहीं बोल सकते। कुछ बताओ अपने अब्बू के बारे में। अबू ना बोल सकता है, ठीक है, कोई काम नहीं करता है, बस बैठे। तो घर का खर्चा कौन चलाता है? घर का खर्चा हम चलाते हैं। बर्फ पड़ गई है, बस 6 महीने मकसद अंदर ही बांधे, मकसद कोई मजदूरी नहीं, कोई खाने पीने की चीज यहाँ पे नहीं है।